और वो कहती है, ठीक है, तुम्हें बस मेरे साथ कार में ही जाना है ना, पर उससे ज्यादा कुछ मत सोचना, ठीक है? अभी के लिए इतना काफी है। फिर रणबीर उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है और कहता है, तुम्हारे दूसरे थैंक यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे। रणबीर को जाता देख दीपिका कहती है, सुनो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। फिर रणबीर वापस नहीं मुड़ा और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला जाता है। दीपिका को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और मन ही मन वो कहती है, मेरे ही घर में रहकर मुझे इतना परेशान करते हो ना तुम बस बेटा इंतजार करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं बदला कैसे लेती हूँ। तभी दीपिका ने अपना लैपटॉप खोला और मित्तल ग्रुप्स के मोबाइल कंपनी की वेबसाइट को हैक कर लिया। उसे पता था कि रणबीर का नंबर वीआईपी नंबर की लिस्ट में था। इसका मतलब ये है कि कोई भी डायरेक्टली उसको कॉल नहीं कर सकता था, कुछ गिने चुने लोग ही बस उसे कॉल कर सकते थे। उसने रणबीर का नंबर वीआईपी की लिस्ट से हटाकर नॉर्मल कर दिया। अब पूरी दुनिया में कोई भी इंसान उसे सीधे सीधे कॉल कर सकता था। फिर उसने 4-5 अलग साइट्स खोलकर वहां पर रणबीर की इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दी। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और जोर जोर से हंसने लगी और मन ही मन कहती है, अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है मिस्टर रणबीर। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि तुम जो मनाए कह दोगे। अब तो मैं कल सुबह का इंतजार कर रही हूँ, तब तुम रात भर यही सोचते रहोगे कि तुम्हें रात भर कहाँ से कॉल आए थे। इधर मैक्स हॉस्पिटल में अक्षय किसी मरीज को देख रहा था। मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा आराम से देखिए ना, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। असल में अक्षय मरीज का पूरा बॉडी चेकअप कर रहा था। उसने अपने हाथ से ग्लव्स निकाले और डस्टबिन में डालते हुए मन ही मन कहा, रणबीर तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझसे ये सब करवाता है। एक दिन ना मैं तुझे जरूर बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का ना मतलब क्या है। असल में जिस दिन रणबीर और दीपिका हॉस्पिटल से वापस जा रहे थे, उस दिन हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले रणबीर ने अक्षय से कहा था, भाई तुम्हें याद है जब कुछ समय पहले दीपिका ने तुम्हें लव यू सो मच कहा था? असल में उसे वो सब मुझे कहना चाहिए था। अक्षय ने अपने बचाव में कहा, रणबीर तुम्हें पता है कि वो बस रिस्पेक्ट दिखा रही थी, उसका कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं था। रणबीर ने कहा, पर मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब तुम उसके लिए फूल लेकर आए थे ना, उसकी सजा तो मैंने तुम्हें पहले ही दे दी है, पर इस बात के लिए तुम्हें 2 लोगों का फुल बॉडी चेकअप करना होगा। तुम्हें पता है ना, बॉडी चेकअप में सब कुछ चेक करना पड़ता है, नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मी को कॉल करके कह दूंगा कि अब तुम्हारी शादी करा दे। तभी अक्षय ने कहा, रणबीर प्लीज सुन तो। रणबीर ने जवाब दिया, अब 5 लोगों का बॉडी चेकअप, पर भाई अब तुम्हें 10 लोगों का बॉडी चेकअप करना है। अक्षय समझ चुका था उसके भाई का ये बचपना अब नहीं रुकने वाला। अक्षय ने इन द एंड हार मान ली और कहा, ठीक है, और तू मम्मी को कॉल मत कर देना। लास्ट टाइम भी तुमने कुछ ऐसा ही किया था और मुझे बहुत कुछ सुनने के लिए मिला था। रणबीर ने कहा, चलो अच्छी बात है, हाँ चीटिंग तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं सारे रिकॉर्ड्स चेक करूंगा कि तुमने ही किया है या किसी और डॉक्टर ने किया है। ये सब सोचकर अक्षय ने मन ही मन कहा, मैं इस बात का बदला ना तेरे से लेकर ही रहूंगा। तुम मुझे मेरे ही हॉस्पिटल में परेशान करते हो ना बेटा, देखना तुम। उस रात डिनर के समय रणबीर इंतजार कर रहा था कि दीपिका कुछ कहेगी, फिर उसने कुछ नहीं कहा। खाना खत्म करने के बाद जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ जाने वाली थी, रणबीर ने अपनी जेब से दवाई निकाली और उसे रोकते हुए कहा, ये दवाई तुम्हारे लिए है। दीपिका ने उसके हाथ से दवाई ली और कहा, मैं इसे बाद में खा लूंगी। रणबीर ने फिर उसे रोकते हुए कहा, नहीं मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुम्हें ये अभी मेरे सामने खानी पड़ेगी। गुस्से में दीपिका ने दवाई रणबीर के हाथ से छीन ली और पानी के साथ एक ही घूंट में पी गई। दवाई खाने के बाद कहती है, ओह गॉड, ये कितनी कड़वी है। रणबीर ये देखकर हंसने लगा और उसे अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालते हुए कहा, अब तुमने अच्छी तरह से दवाई खा ली है तो इसका इनाम तो बनता है। उसने चॉकलेट दीपिका के मुंह में डाल दी और उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, वेल डन। दीपिका ने मन ही मन कहा, ठीक है, अभी तुम्हें जो करना है ना कर लो, अभी तो पूरी रात बाकी है, इसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। रणबीर भी उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा और कहता है, कल ऑफिस जाने के लिए टाइम पर तैयार हो जाना।
गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। फिर उसने मन ही मन सोचा, मेरी तो ये भी दिली तमन्ना है कि मैं तुम्हारे सपनों में आऊं। दीपिका अपने कमरे में चली गई। उसने जारविस से कहा कि कोई अच्छा सा गाना चला दो जारविस। तभी स्पीकर पर सिंगर सिया का इंग्लिश सॉन्ग चीप थ्रिल्स बजने लगा। दीपिका ने अपने लिए एक ग्लास में थोड़ी सी वाइन निकाली और गाने के साथ डांस करने लगी। उसे खुशी हो रही थी कि पहली बार उसने रणबीर को परेशान करने वाला कोई काम नहीं किया। थोड़ी देर डांस करने के बाद दीपिका को गहरी नींद आ गई और वो सो गई। पर रणबीर के लिए ये रात बहुत लंबी होने वाली थी। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने